आज से आपकी फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? मोशन इधर से ब्लैक कलर चूज करना है, ब्लैक कलर इससे ये थोड़ा मोटा एस इससे मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, पहली हेडिंग डाली है जिससे इस इस कलर से पहले डाली दूरी, दूरी थोड़ा मोटा कर लेते हैं इधर 9 दूरी डालते हैं। दूरी क्या है? किसी पथ की वास्तविक लंबाई, मान लो एक ए इधर बी, ए और बी के बीच की दूरी को, ए और बी के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस कहेंगे। जैसे किसी पथ की वास्तविक लंबाई को, किसी पथ की वास्तविक लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसे हेडिंग लिख लें, किसी पथ की किसी पथ के वास्तविक लंबाई को, किसी पथ के वास्तविक लंबाई को दूरी करेंगे। किसी पथ को वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को इनके बीच, ए और बी के बीच को डिस्टेंस डी से मापेंगे, डिस्टेंस डी से। तो इंडेक्स लिख देंगे, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक, दूरी को हमेशा धनात्मक में मापते हैं। दूरी को हमेशा पॉजिटिव में मापते हैं। दूरी को धनात्मक में मापते हैं। धनात्मक में मापते हैं। यदि किसी वस्तु की दूरी समय के साथ नहीं बदलती है, जैसे कि किसी वस्तु की दूरी समय के साथ नहीं बदलती है, तो वस्तु को विरामावस्था में समझा जाता है। जैसे मंदन की, मान लो कि यदि किसी वस्तु को
यदि किसी वस्तु को दूरी के साथ वस्तु की दूरी के साथ दूरी के दूरी समय के दूरी समय के साथ दूरी समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु विरामावस्था में तो वस्तु को में समझा जाता है। जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लो कोई वस्तु ए यहाँ पर है, टी समय बाद कोई वस्तु यहाँ पर है, टी समय के बाद वस्तु यहाँ पर आ गई, तो ऐसी वस्तु को हम गतिमान वस्तु समझेंगे, ऐसी वस्तु को गतिमान वस्तु समझेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूरी का मात्रक। ब्लैक कलर ले लेते हैं, इधर से आया इधर से ऊपर, यहाँ से ब्लैक दूरी के मात्रक लिख देते हैं उसको हम जिस वस्तु का समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, उस वस्तु को हम मोशन मानेंगे, वो वस्तु मोशन में है। और जो वस्तु टाइम के साथ उसी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वह वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, अब चलते हैं दूरी के मात्रक। दूरी के मात्रक पहला लिखते एक फर्मी बराबर होता है 10 टू पावर -15 10 टू पावर -15 मीटर। यक्स मात्रक जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4। यक्स मात्रक होता है 10 टू पावर -13 मीटर। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर, 10 की घात -12 मीटर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -6 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, सॉरी, अब आते हैं नैनोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है एक नैनोमीटर बराबर होता है एक नैनोमीटर 10 की घात 9 मीटर। ठीक है, अब आते हैं एक माइक्रोन 10 की घात -6। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 एक माइक्रोन और 10 की घात -6 मीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं मिलीमीटर। एक मिलीमीटर बराबर
मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर, डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। 1 डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर, 1 डेका बराबर होता है 10 मीटर, 1 डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर। ठीक है। अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश इम्पोर्टेंट ये है, प्रकाश वर्ष ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। 1 पारसेक बराबर, 1 पार सॉरी थोड़ा 1 पारसेक, 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। अब चलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिससे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, ब्लैक कलर से लिख देते हैं कि कॉन्सेप्ट किसी वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी, इधर लिख देते हैं किसी अरे यार थोड़ा किसी वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है। और इसको बना लेते हैं, मान लो एक सर्कल है। ठीक, इधर से मान लो एक सर्कल है ये। ठीक, इसी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है इधर, इसको लेते हैं, रेडियस आ रहा है, सेंटर ओ है। ठीक, सेंटर ओ है, तो इसकी परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr होती है, क्योंकि ये पूरा सर्कल है। सर्कल है तो इस पूरी वृत्त की परिधि, मतलब पूरी परिधि मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए इस पूरी वृत्त की परिधि ली जाएगी। इस वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो एक चक्कर में तय की गई, इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ इसका एक चक्कर हो गया पूरा, तो एक चक्कर इस करके एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr। लिखेंगे एक चक्कर कलर से, इससे लेते हैं येलो कलर। ठीक, लिखते हैं एक चक्कर में
एक चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr। ठीक, तो n चक्कर में तय की गई दूरी, तो इसके आगे n का गुणा कर देंगे। तो चूंकि n चक्कर में तय की गई दूरी की गई दूरी, तो इसको हम n से गुणा कर देंगे, n इंटू 2πr, इसको कोष्टक में बंद करते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस इससे लो कर सकते हैं, डिस्टेंस पूरी हो जाएगी दूरी बराबर 2, नहीं सॉरी थोड़ा इधर, हाँ, n इंटू 2πr। ठीक, ये हो जाएगा, इसको हम इससे बंद कर देते हैं। सॉरी क्या मतलब ये हटेगा नहीं कहीं से। ठीक है, d बराबर n 2πr ये हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, न्यूमेरिकल, इस पर हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक, इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं यार, इतना है। ठीक, अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। कोई व्यक्ति, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन मन डाल लीजिए। ठीक, क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 5 मीटर की वृत्त 5 मीटर की वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर वृत्त की त्रिज्या पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो चक्रों की संख्या बताओ। तो चक्रों की संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लो ये क्या, सर्कल है। ठीक, ये लोग रहने दीजिए, इसको रेड कर लेते हैं, सेंटर हुआ ये। रेडियस कितनी दी गई है, 5 मीटर की वैसे रेडियस दे दी गई है, r बराबर 5 मीटर। ये कितनी हुई, रेडियस 5 मीटर हुई। ठीक, इसमें क्या है, वृत्त की त्रिज्या 440 मीटर दूरी तय करता है। ये यहाँ से स्टार करता है, ज़्यादा यहाँ आके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ से चलकर ऐसे आने पर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। ये 440 मीटर दूरी तय करता है। मतलब पूरी डिस्टेंस जो है 2πr, जो 2πr है वो 440 मीटर इसमें दूरी करता है। तो हमने डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या दिया था, d बराबर n इंटू 2πr। ठीक, तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए तो n है, n को हम ऐसे कर देंगे। ठीक, और जो डिस्टेंस d है इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये यहाँ से जाएगा
तो इसको 2πr नीचे कर देंगे, 2πr नीचे आ गया, ये सूत्र बन गया है। ठीक, अब इसको हम मान रखेंगे तो n बराबर इधर कर लीजिए n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 440 अपॉन में 2 इंटू पाई 22/7 दे देंगे, 22/7 इंटू में रेडियस 5 दे दीजिए। ठीक, देखिए 22 दूना 44, 2 2 22 दूना 44 2। ठीक, चला गया। अब ये 7 हैं, ये ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 7 दूनी 14, 140/5। ठीक है, आगे से करिए, 5 दूनी 10 काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28। ठीक है, 28। थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो रही है क्या? हाँ देखिए कैलकुलेशन में गलती हो गई है यार। अब देखिए क्या है कि डी की मान 440 अपॉन में 2π/7 और रेडियस की 5 है। ठीक है, 22 दूना 44, इससे इससे मिला ये कट गया, कितने में 2 बार। ठीक है, 5 चौको 20, 5 चौको 20। ठीक है, सही आ गया। ठीक है, अब आ जाएगा n बराबर 7 इंटू में 2 बराबर n की संख्या कितनी है, 14। आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए कोई व्यक्ति 14 चक्कर में सीधे वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति 14 चक्कर में किसी 14 चक्कर में किसी वृत्ताकार पथ पर 880 मीटर की दूरी तय करता है तो रेडियस बताइए, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए हमने आपको बताया था d बराबर n इंटू 2πr। ठीक, डिस्टेंस कितनी दे दी, 880 बराबर n कितनी है, 14। ठीक, 2π मान कितना है, 22/7 इंटू में r। ठीक, काट दीजिए, तो काटने के बाद आ रहा है r बराबर 10 मीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे विस्थापन पर। देखिए विस्थापन, ये थोड़ा हेडिंग डाल देते हैं, ये विस्थापन
विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, बी तक चलते हैं, फिर बी से उसी रास्ता पे फिर लौट कर चले जाते हैं ए पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ फिर लौट के आना पर इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। जैसे कि मान लीजिए और एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट होते चला, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, 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 पूरे घूमते रहे, घूमते गए, घूमते रहे, फिर लौट के उसी बिंदु पे आ गए, तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए, इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब चलो चलते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। किसी पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, मतलब मिनिमम हाइट को, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब ऐसे लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक, थोड़ा ऐसा इसी पर आते हैं, थोड़ा पता। ठीक, विस्थापन एक सदिश राशि, इसमें दिशा और परिमाण की दोनों आवश्यकता होती है। विस्थापन एक यहाँ पर पॉइंट ऐसे डाल लेते हैं, यह एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसमें दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। विस्थापन मान दूरी के, विस्थापन का मान दूरी से कभी बड़ा नहीं होता, दूरी से कभी बड़ा नहीं होता है। ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैग्नीट्यूड से बंद कर देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड से इक्वल टू बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तो विस्थापन का मान ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों ही हो सकता है, ठीक है, अब चलते हैं। अगर देखिए अगर विस्थापन पॉजिटिव है, अगर विस्थापन पॉजिटिव है तो ये दूरी अगर विस्थापन दूरी की दिशा में है